नमस्कार आप सभी को। आज आप इस थंबनेल में देख रहे हैं कि आरएस के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण तो वैसे भी है। योजनाओं में सवाल लगातार कभी कभी आपने देखा 10-15 सवाल ऐसे बनते रहते हैं, लेकिन ये सवाल गोवर्धन, देखो लिखने के भी गोवर्धन, ये धन ये हमारी संपत्ति के रूप में है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म है गोबर का, क्या फुल फॉर्म हो सकता है और ये क्या है अपन बात तो करेंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले आप इसको देखो, ये गोबर बना हुआ है ना, जी मतलब गेल्वेनाइजिंग। अब क्या होता है गेल्वेनाइजिंग, फिर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक बायो, गेल्वेनाइजिंग, ऑर्गेनिक बायो, और इसके बाद में आप इसको एग्रो रिसोर्स और धन पढ़े। एग्रो रिसोर्स धन, इसका मतलब क्या होता है, तो आप देखो जैविक कृषि संसाधनों को धन संपत्ति में बदलना, या फिर वो वस्तुएं जो पहले बेकार समझी जाती थी, जैसे पशुओं का गोबर बेकार ही था, वैसे तो उठा के बस अपन थापड़ियां ही तो थाप देते थे। खेतों में जितने भी अवशेष बचते हैं, जैसे आप पराली का नाम सुना होगा, या फिर जैसे अपन रसोई में ही देख लो, जितने भी अपन सब्जियां जैसे मटर के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, है ना, सब्जी मंडियों में कितने जैविक अपशिष्ट पड़े रहते हैं, बहुत सारे सड़ने गड़ने वाले जैविक पदार्थ तो होते ही है ना। तो इन सबको एक वैज्ञानिक तकनीकी की सहायता से उपयोगी संसाधनों में बदलने की ये योजना, सबसे पहली बात तो ये। तो आज आप जब भी इसी थंबनेल में ही सीधा गोवर्धन गेल्वेनाइजिंग, फिर आपने क्या देखा, ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। अब ये धन संपत्ति है, इस योजना की जब अपन बात करते हैं तो आइए बात कर ही लेते हैं, क्योंकि परीक्षा के हिसाब से पहले आंकड़ों को समझ लें तो ज्यादा अच्छा है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि ये अभी अगस्त 2026 की ही बात है, जिसको क्या करना है अपन को पूरी तरीके से एग्जाम में आने वाले सवालों को एक बार ऐसे देखना है। तो देखो आप गोबर और धन, ठीक है, ये धन तो हमारी संपत्ति हो गई, ठीक है, ये आप कह रहे हो गेल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको अपने माइंड में सेट करो, तो आपको गोवर्धन का मतलब पता हो, गोवर्धन मत कर लेना आप, सबसे पहली चीज। अब आप ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो कि ये वैसे ये योजना की अगर मैं बात करूं तो आपने कभी सुना ही होगा स्वच्छ भारत मिशन, उसके अंतर्गत इसकी शुरुआत तो वैसे कब हो गई थी, 2018 को ही हो गई थी। जैसे कि भाई गांवों में जितना भी जैविक कचरा है उसको वैज्ञानिक उसका प्रबंधन करें आराम से, और फिर उसको किस में बदल दें, बायोगैस में बदल दें। इसी श्रृंखला में एक नवीनतम अपडेट के साथ अपना जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन्होंने गोवर्धन को नेशनल, अब ये समझना गोवर्धन क्या है, उसको नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम के रूप में क्या दी है, मंजूरी दी है। नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम, नेशनल तो आप समझ गए केंद्रीय है, सर्कुलर बायो एनर्जी क्या होती है, तो सर्कुलर बायो एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी भी अपन आगे शब्द पढ़ेंगे, इसका अर्थ है कि जिसे बार बार उपयोग में लाया जा सके। तो 6 अगस्त के दिन क्या हुआ है, 6 अगस्त 2026 को इसे आप क्या बोलोगे, तो आपने अब नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम, सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम के रूप में क्या दी है, मंजूरी दी है।
ये स्कीम है। अब इस स्कीम में परीक्षा में क्या सवाल बनेगा भाई? तो परीक्षा में सवाल बनने वाला, एक तो फुल फॉर्म को आप याद रखिएगा, एक इसकी कार्य अवधि याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है वो याद रखिएगा, नोडल एजेंसी कौन है वो याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप मुख्य बिंदु को देखोगे, कुल बजट की बात करते हैं अपन, तो 23,731 करोड़ रुपए, ये तो कुल बजट रहेगा। कार्यकाल कब से कब तक है? तो आप देखोगे 2026-27 से आप ये इसको मानो, क्योंकि अभी 6 अगस्त 2026 की बात है, और ये टोटल कब तक है? तो 10 वर्ष की है, यानी कि ये रहेगा अपना 2035-36। कितने साल हो गए? 10 ईयर्स। इस योजना को देखना है अभी, है ना, समझेंगे तो सही क्यों लागू करी। अब परीक्षा के हिसाब से और महत्वपूर्ण बात क्या बनती है इसकी, तो आप देखो लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य है इसका कि आपने नाम सुना होगा, जैसे सीएनजी सुनते हो, ऐसे ही सीबीजी है, कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन कम से कम 10 गुना बढ़ाना। ठीक है, तो भारत में बहुत अच्छी तरीके से समझना, एनर्जी के बारे में अपनों ने पर्यावरण में भी कई गैसों का अध्ययन किया है टॉपिक में, तो आप ये वाली गैस भी आराम से नाम याद रखना कि सीबीजी क्या होता है, कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन 10 गुना बढ़ाना। ठीक है, ये तो इसका क्या रह जाएगा भाई, मुख्य लक्ष्य है, एम है। अब और क्या इसका मुख्य ऐसा उद्देश्य? लक्ष्य तो अपन प्राप्त कर लेंगे, उद्देश्य की बात करते हैं अपन, तो एक तो स्वच्छ ऊर्जा हो, किसानों की आय भी उससे बढ़े, कचरे का प्रबंधन हो, और ऊर्जा सुरक्षा को क्या करना है, मजबूत करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो, कचरा प्रबंधन, ये भी उद्देश्य में आएगा। एक लाइन में कर देते, कचरा प्रबंधन हो, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा की सुरक्षा भी आप इसमें मान के चलें, और किसान आय लिख देती हूं ताकि आपके समझ में आए ये। अब आप इसमें एक लाइन और याद कर लीजिए, फिर तो अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको इसके प्रति रुचि जागे। तो अगर आप नोडल एजेंसी की बात करते हैं, तो नोडल एजेंसी कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में मैं आपको ये कह दूं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है। ये अपनी क्या हो गई, नोडल एजेंसी की बात हो गई। ठीक है, अब ये लाइनें आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण सवाल लेकर आई है, तो ये वाला पेज आपको याद करना है कि गोवर्धन क्या है। गोवर्धन बोलो आप, तो गोवर्धन, क्या बोलोगे, गोवर्धन। हाँ, गोवर्धन आपने सही सुना है। अब मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि यदि अपन इसे बात कर रहे हैं ना, तो ये गोवर्धन एक योजना नहीं है, और यदि वैसे देखो आप, तो ये जो पूरा नाम आपने याद कर लिया ना, इसका सरल शब्दों में अर्थ अगर गोवर्धन का देखोगे, तो जैविक कृषि संसाधनों को, जैविक कृषि संसाधनों को मतलब धन या संपत्ति में बदलना। जो वस्तुएं बेकार समझी जा रही है, गोबर है उठा के डाल दो खेतों में, बाद में देखेंगे, खेतों में जितने भी अवशेष हैं, या रसोई के अवशेष हैं, सब्जी मंडी के अवशेष हैं, है ना, सड़ने गड़ने वाले जितने भी जैविक पदार्थ हैं, उन सबको वैज्ञानिक तकनीकी से एक उपयोगी संसाधनों में, जैसे उससे बायोगैस बन सकती है, कंप्रेस्ड सीबीजी बन सकती है ना, बायो सीएनजी बन सकती है, उससे बायो स्लरी जिसको आप जैविक खाद कहते हैं, उनमें बदलना ही इस योजना का क्या हो गया, मुख्य उद्देश्य हो गया। वैसे इसकी शुरुआत याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2018 में ही कर दी। तो पहले क्या था कि इसका जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा इसका समन्वय
किया गया, पर आप अभी जो देख रहे हैं उसमें नोडल एजेंसी भी देख चुके हैं, अपडेटेड ये योजना किस नाम से है वो भी आप देख रहे हो। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या है? तो भारत विश्व का सबसे बड़ा, एक तो क्या है मैं बात करूं ऐसा क्यों, तो आप देखो गोबर की बात कर रहे हैं, तो भारत की अगर बात करें, राजस्थान की भी बात करेंगे, तो पहले भारत को ही देख लो, सबसे बड़ा पशुधन वाला देश है। समझने के लिए, तो पशुधन है अपने यहाँ पे, तो प्रतिदिन क्या होगा, गोबर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, जैविक कचरा भी आपको मिलेगा। इसको यदि अपन खुले में छोड़ दें तो गंदगी फैलती है, बदबू आती है, मक्खी मच्छर सब आपने देखे है ना। तो इससे भूमि तो प्रदूषित होती है, जल भी प्रदूषित होता है। इससे एक गैस निकलती है मीथेन, तो वो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो क्लाइमेट चेंज को क्या करती है, बढ़ाती है। अब दूसरी ओर यदि आप देखो तो गोबर और जैविक कचरे को वैज्ञानिक तरीके से यदि बायोगैस संयंत्रों में डाला जाए तो क्या होगा, स्वच्छ ईंधन प्राप्त होगा, उससे खाना बनाया जा सकता है, बिजली उत्पन्न की जा सकती है, वाहनों में ये प्रयुक्त हो सकता है, तो बायो सीएनजी तैयार की जा सकती है। तो आप ये इसका उपयोग बहुत तरीके में हो सकता है। तो गोवर्धन सबसे पहले याद रखना, जैविक एवं कृषि संसाधनों को उपयोगी संपत्ति में बदलने का एक नाम है, जिसे फुल फॉर्म क्या दिया है, क्या, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो, आप याद रखेंगे, रिसोर्सेज धन, धन मतलब संपत्ति, ठीक है, जैसे गोबर है, कृषि अवशेष है, गन्ने वाला आप देखो जूस निकालने के बाद जो कचरा बचता वो है, आप ये मक्का के खेत का कचरा देख लें, गेहूं का देख लें, वैसे। तो ये भारत सरकार की नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम है, जिसको आप आराम से पढ़ चुके हैं कि कौन सी नोडल एजेंसी है, कितने साल के लिए है, कितनी इसमें लागत है, ये सब कुछ आपने देखा। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि योजना का जो विजन है वो भारत का कचरा भारत की ऊर्जा बने। सबसे पहली बात तो ये है, भारत का कचरा, ये कुछ चीजें याद रखना, कचरा क्या बन जाए, भारत की ऊर्जा। अब ये गोबर किसानों के पास नहीं है क्या, है, तो गांव कैसे हो जाएंगे, गांवों से गोबर के गोबर ढेर खरीद करके बिकने लग जाए तो स्वच्छ हो जाएंगे। किसान जो है ऊर्जा सुरक्षा के साझेदार बन जाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल उससे बन तो एनर्जी रही है ना। और फिर जैविक कचरे को अपन आर्थिक संपत्ति में बदल रहे हैं, इनमें क्या क्या चीजें होगी आपके ऐसे दिमाग में आएगा, तो आप देखो, रसोई का कचरा देख लो, खेतों का कचरा देख लो, नगरों का कचरा देख लो, चीनी मिलों में से जो निकलता है उसका कचरा देख लो, गोबर देख लो, ये सब है। इनसे पदार्थ क्या क्या बन सकते हैं, तो इनसे अभी मैंने आपको बताया कि इससे एक तो कंप्रेस्ड बायोगैस बन सकती है, नंबर एक बायोगैस है, बायोस्लरी जिसको अपन बोलते हैं वो बन सकती है, ऑर्गेनिक मेन्योर बन सकते हैं। तो आप ये सभी चीजें जो है ना, याद रखने की बातें तो है ही, लेकिन समझने की भी है कि देखो कितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजों का ये क्या हो सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। किसानों को भी आप देखो तो अतिरिक्त आय मिल जाएगी, जैविक खाद मिल जाएगा, कृषि लागत में कमी आ जाएगी, और ग्रामीण क्षेत्र को एक नया रोजगार मिल जाएगा। सफाई हो रही है जो अलग है, ऊर्जा पर्यावरण को क्या करेगी, प्रदूषण में थोड़ा सा कम करने में तो अपना ये देगी ना सहयोग। मीथेन गैस का उपयोग आप देखो, कार्बन उत्सर्जन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो आप निश्चित रूप से देखें कि ये सभी तरफ से एक पहलू जब कोई नया बनता है तो बहुत सारी तरफ वो क्या लेकर के आता है, अपना एक रोजगार लेकर के आता है। भाई भारत में वैसे अगर देखो तो प्रति वर्ष करोड़ों टन जैविक कचरा, गोबर है, कृषि के अवशेष हैं, रसोई का कचरा है, भर भर के। आपने गाड़ी का नाम नहीं सुना, आया भाई अपने कौन, हमने इरादा कर लिया है, तो वो गाड़ी के अंदर आप ज्यादातर देखो गोभी के छिलके पड़े हैं, कहीं मूली मटर गाजर है या नहीं है। तो ये सब क्या है भाई, ये जो कचरा उत्पन्न होता है इसका सही उपयोग न होने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। खुले में कचरा अगर सड़ेगा तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होगी, और साथ ही साथ मीथेन गैस का उत्सर्जन भी बढ़ेगा। किसानों को जो जैविक खाद और अतिरिक्त आय का अवसर ही नहीं मिलता अगर इसके बारे में सोचा ना जाए तो। इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान के लिए गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई है, बस आप तो ये याद रखो, है ना। और वैसे अगर आप यूं देखोगे क्या इसका
अपन जिसको बेकार समझ रहे हैं उसको उपयोगी बनाना है, उसको एक शॉर्ट अगर आप शब्द में याद करना चाहें तो वेस्ट टू वेल्थ कर लीजिए। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? जो वेस्ट है, वेस्ट टू वेल्थ, बेकार से आप क्या बनाने वाले हैं? बहुत अच्छी चीज है, ये भी इसमें लक्ष्य में शामिल कर लें आप। बेकार समझे जाने वाले कचरों को अपन मूल्यवान वस्तु में बदलना। जैसे कैसे भाई? तो आप देखो, गोबर था और गोबर से क्या बन गई? बायोगैस। तो जिसको बेकार समझ रहे थे उससे अपनों ने कोई बहुमूल्य चीज बना ली। वैसे ही कृषि के जितने भी अवशेष हैं, है ना, उससे क्या बनेगा? तो सीबीजी बन गई, कंप्रेस्ड बायोगैस बन गई, ठीक है। बायोस्लरी से जैविक खाद बन गए, ऐसे। अब ये क्या है एक तरीके का? तो वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी आप कह सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी का आर्थिक व्यवस्था जिनमें संसाधनों का बार बार क्या करें? उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप क्या करेंगे? तो गोबर को किस में बदल देंगे? बायोगैस को। बची हुई जो चीज है, जो स्लरी बचती है, उससे जैविक खाद बना देंगे। जैविक खाद कहाँ जाएगा? खेत में। खेत फिर जैविक अवशेष में बदलेंगे, फिर बायोगैस बनेगी। ये सर्कल पूरा का पूरा चलता रहेगा। तो ये योजना बहुत लाभकारी है कि परीक्षा में जो सवाल बनता है वो तो इस 5 मिनट की क्लास में हो गया, है ना। और वैसे ये योजनाएं आपको डिटेल में प्रज्ञान आरएस एकेडमी के एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध रहेगी, जिसमें कथन, कारण और आने वाले समय में इसके एमसीक्यूज भी आपके सामने रहेंगे। तो आप बने रहें ऐसी जानकारी के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।